तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो लड़का आया होता है बाइक के पास, वो कहता है कि हम लोगों ने एक फॉर्मेशन को सियाओशिम विलेज के पास देखा है और ये एकदम ही इंडेस्ट्रक्टिबल फॉर्मेशन है जो कि हमारे करंट लेवल से तोड़ना मुश्किल है। और ये सुन के बाय और क्विंग थोड़ा सा शौक होते हैं और क्विंग कहता है कि मुझे चेक करने दो। और वो मन में सोच रहा होता है, मैंने वहाँ पे जो है वो मैंगजुई के ऑरा को सेंस किया था और मैं जो हूँ वो सियाओशी विलेज में भी पहले गया था। ये नेम जो है वो बार बार यहाँ आ रहा है, तो ये विलेज कोई ऑर्डिनरी नहीं होगा। फिर हमें सियाओशी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। क्विंग जो है वहाँ पे आ गया होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं जो हूँ वो अपने पुराने वाले फॉर्म में नहीं होता तो मैं इस प्रोटेक्शन लेयर को कभी पता नहीं कर पाता। और हमें पता चलता है कि उसके सामने में एक बैरियर होता है। क्विंग उसे टच करता है और तुरंत ही अपने हाथों का यूज़ करते हुए इसे तोड़ डालता है। और जो सामने एक बहुत ही बड़ा विला होता है और वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे बिना पूछे आने की। और क्विंग तुरंत ही अपने फिंगर्स पे पावर का यूज़ करता है और साथ में वहाँ पे बहुत सारी स्वॉर्ड आ गई होती है और वो सारी की सारी जितनी भी लड़कियां उस पर अटैक कर रही होती है वो नीचे गिर जाते हैं। और फिर वहाँ पे कोई क्विंग को देख रहा होता है और अचानक से जो जी है वो क्विंग के सामने आ जाती है। वो कहती है चू क्विंग। और क्विंग तो एकदम ही शॉक हो गया होता है और जी उसे तुरंत ही पकड़ लेती है। वो कहती है मैंने तुम्हारा ऑरा जो है वो जैसे ही मैंने ये सेंस किया कि तुम अंदर आ रहे हो तो मैं जो हूँ वो पता चल गया था कि तुम ही होगे। और तभी जो जी है वो कहती है कि थैंक गॉड आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और वो कहती है मुआ 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 और वो उसे किस कर रही होती है। और कोई कहता है कि बस अब ये नॉनसेंस की चीज़ें करना बंद करोगी और चलो यहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग और जो जी होती है वो स्वॉर्ड पे उड़ रहे होते हैं और जी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो कहती है कि मैं उड़ रही हूँ चूँकि देखो तुम सिर्फ इतने ही टाइम में इतने ज़्यादा चेंज हो गए, अब तुम उड़ भी सकते हो, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। और कोई कहता है मैं इसको पहले से ही जानता था पर मैं इसे लोगों को दिखाना नहीं चाहता था और वैसे भी ये कुछ ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है उन वॉरियर्स के लिए जो कि बहुत ऊपर के लेवल पे है। और तभी जो जी है वो कहती है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है उन लोगों के लिए और तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, अब तो मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और कोई बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूँ। और तभी जो जी है वो तो कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। और तभी कोई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ग्रेट कैप्टन ने तुम्हें यहाँ पे बंद करके रखा है, सही कहा ना। पर वहाँ पे दो हाई रैंक के हिडन फॉर्मेशन थे और उस साल जो हिडन फॉर्मेशन के मास्टर्स थे वो या तो मारे गए थे या तो स्वानु पहले चले गए थे। और जी कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि आखिर ये मैच कितना बड़ा है और ये जो है वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, उस साल कोई भी जो था मुझसे मैच नहीं कर सकता था पर मैं जो ग्रेट कैप्टन है उनके अलावा किसी को भी नहीं सोच सकती कि जो मुझे जो है वो ऐसे परेशान कर सकता है। तो मैं जो हूँ चिंता मत करो, कुल लॉ के अकॉर्डिंग ही सारा काम करूँगी। और क्विंग कहता है हाँ तुम वैसे भी कहती कुछ और करती किसी और हिसाब से हो। और तभी क्विंग चिल्लाने लगता है। वो कहता है क्या तुम जो है वो थकी नहीं हो मेरी ये चीज़ें दबा के। और जो जी है वो क्विंग का जो है वो चेस्ट दबाई जा रही होती है और क्विंग गुस्सा हो रहा होता है। फिर हमें श्याओशी विलेज का सीन दिखाया जाता है और तभी जो जी है वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वो गुस्से में कहता है अगर तुम्हारा इंटेंशन और आगे का होता तो मैं तुम्हें अभी मार दिया होता। और उसके बाद वो नीचे की तरफ देखता है और उसे एक फॉर्मेशन सेंस होती है। वो कहता है यहाँ तो एक फॉर्मेशन है। और जी भी शॉक होती है और क्विंग तुरंत ही उसको जो है वो कुछ करता है और क्विंग कहता है ये तो ब्लू स्नेक क्रीचर है। और तभी वो नीचे की तरफ जाता है। वो कहता है ये पक्का मैंगजुई की स्पिरिट जैसी लग रही है। और तभी जो जी है वो रोने लगती है। वो कहती है कि बिग बॉस मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मुझे मारो मत। और वो नीचे उतर जाते हैं और एकदम ही क्विंग जो है वो देखता है। वो कहता है आखिर क्या हुआ। और जी कहती है क्या तुम जो है वो कुछ देख रहे हो ऊपर में, मैं तो नहीं देख पा रही कुछ भी। और तभी जो क्विंग है उसके पीछे कोई होता है और वो हमारी मैंगजुई होती है और उसने उसी लोटस का यूज़ कर रही होती है। और वो तुरंत ही उस लोटस को देख के मन में सोचने लगती है जब सिक्स एल्डर ने उसे कहा था कि मैंगर ये एक होली आइटम है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को क्रिएट कर सकता है और एक हिडन फॉर्मेशन भी है। तो कोई भी जो भी स्ट्रॉन्ग, जब तक कोई वॉरियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तब भी उसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये देख के जो मैंगजुई मन में सोच रही होती है कि मैं जो वो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं सोनू पहले से आ गई हूँ पर मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। और वो चली जाती है। फिर हमें क्विंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वो मन में सोच रहा होता है
वो पक्का मैंगज़ोई थी, पर आखिर वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती है? तभी जो जी है वहाँ आती है, वो कहती है, क्या तुम अभी भी मॉर्निंग की चीज़ों को ही सोच रहे हो? आखिर तुमने वहाँ पे देखा क्या? और क्विंग कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे नेगोशिएट करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मैं नाइटिंगेल को कुछ देर के लिए तुम लोगों से उधार लेना चाहता हूँ। और तभी जो टीचर है वो गुस्सा होने लगती है, वो कहती है, चू क्विंग, मैं जो हूँ वो तुम्हें इतना देर से बर्दाश्त कर रही है, वो भी सिर्फ़ जो हमारी सिस्टर थी और जो हंटर्स हैं उनके लिए, पर तुम अपनी लिमिट को जो है वो तोड़ रहे हो नाइटिंगेल जो है। पर तभी जो जियो उसे रोक देती है और वो क्विंग से कहती है, नाइटिंगेल जो है वो एक ओबीडिएंट रैबिट नहीं है जो तुम्हारी बात मानती रहेगी, ये एक वुल्फ है। तुम्हें पता है ना एक वुल्फ को टेम करने के लिए क्या चाहिए होता है? और क्विंग कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जो प्रॉफिट है उसमें से 10% दूंगा। और ये सुन के वो शौक होते हैं, पर जो टीचर है वो कहती है, क्या तुम पागल हो? आखिर सिर्फ 10% के लिए हम लोग मानेंगे? क्या तुम्हें क्या लगता है कि जो सेक्शन लीडर जो है वो इस चीज़ के लिए कभी भी एग्री होगी? और तभी जी उससे बोलती है कि ठीक है, फिर हम जो है वो कोई भी चीज़, हमें बिल्कुल भी हमारे पास कमी नहीं है, पर पैसे मैं जो हूँ इस चीज़ को पक्का ज़रूर सोचूंगी, ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। और तभी टीचर कहती है, मिस। और तभी मिस चिल्लाने लगती है, मतलब टीचर चिल्लाने लगती है, वो कहती है कि नाइटिंगेल जो है वो आपके ग्रैंडफादर ने आपको दिया था, आप ऐसे ही किसी और के हाथ में से कैसे दे सकते हो? और जी कहती है कि अब इसका कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी वो हम में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और तभी वो लोग डील कर लेते हैं। और जो टीचर होती है वो बेचारी बहुत परेशान हो रही होती है, वो कहती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं नहीं, मैं तो सच में सपना देख रही हूँ। और तभी हमें जो है वो एम्बर को दिखाया जाता है। एम्बर कहती है, ये तो कितनी रेयर वाली बात है, तुम टाइम पे आए हो। और वहाँ पे क्विंग आ गया होता है, वो कहता है कि आज मैं जल्दी में नहीं हूँ, तो आप अपना काम आराम से कर सकती हो। और तभी वो मिलिट्री सुपरविजन की जो होती है वो कहती है, योर मैजेस्टी, ये जो फाइल है जिसकी आपको ज़रूरत थी। और तभी वहाँ पे जो जी है वो आती है रोते हुए, कहते हैं, योर मैजेस्टी, बूहू। और तभी ये देख के उसकी मॉम एकदम शौक होती है जी की। और जो क्विंग होता है वो भी मन में सोच रहा होता है, वाह क्या एक्ट्रेस है। और तभी जी एकदम नाटक करते हुए जो है वो कहती है, योर मैजेस्टी, आपको जो है वो मेरी साइड लेना होगा। मैं जो हूँ वो उससे मैंने इससे दूरी कर लिया था, पर इसने मुझे वापस से किडनैप करके अपने पास ले गई। और वो अपनी मॉम के बारे में बात कर रही होती है। और तभी एम्बर कहती है कि जी, तुम्हारी मॉम जो है वो हमेशा तुम्हारे लिए परेशान होती है, वो तुम्हें जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करती है, आखिर वो तुम्हें कैसे कहीं कैद करके रख सकती है? और तभी जी और नाटक चालू कर देती है, वो कहती है, ये वही थी, वो जो है वो पक्का उसने ऐसा ही कुछ किया है, वो जानती है कि मैं जो हूँ वो इंटरनेट के बिना नहीं रह सकती, पर फिर भी उसने मुझे एक ऐसी जगह पे बंद कर दिया जहाँ पे ना ही इंटरनेट था ना ही टीवी था। पता है मैं जो हूँ वो बोर होते होते पूरी मर चुकी थी। और तभी वो कहती है उसकी मम्मी कि जी, ये जो है वो तो सही है कि तुम यहाँ पे वापस आ गई, पर क्या तुम ये बेकार की चीज़ें बोलना मैजेस्टी के सामने बंद करोगी? क्या हम इसे बाद में जाके डिस्कस कर सकते हैं घर पे? और तभी जी अपने पास से एक रिकॉर्डिंग निकालती है, वो कहती है, ये देखिए मेरे पास एविडेंस है। और वो कहती है कि ये देखो। और तभी वहाँ पे जो है वो बजने लगता है। और वहाँ पे जो है वो गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि मेरे जो बाल हैं मुझे काटनी पड़ी इस ड्रेस के चक्कर में, और ये मत भूलो कि जो ग्रेट कैप्टन मास्टर ने कहा था। और तभी जो एम्ब्रॉयडर वो कहती है कि जी, तुम ऐसे ही किसी रिकॉर्डिंग के बलबूते पे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर तभी जी कहती है, योर मैजेस्टी, क्या आप जानती हो कि मुझे जो इन लोगों ने कहाँ बंद करके रखा था? मैं सियाओ सी विलेज में थी, और वो जो प्लेस था वहाँ पे एक हाई क्लास का हिडन फॉर्मेशन था। अगर जो ग्रेट कैप्टन है उन्होंने ऐसा किया है तो इंपीरियल किंगडम जो है सच में डेंजर में है। और ये देख के जो एम्प्रो को गुस्सा होने लगती है और वो चिल्लाती हैं, वो कहती है, बस जी मीन, अपनी घर की प्रॉब्लम को अपने घर में संभालो। और तभी जी की मम्मी जी को झुकाते हुए कहती है, मुझे अपोलोजाइज़ करती हूँ, पर मैं जो हूँ अपनी टीम को पक्का अगले टाइम से ज़रूर सिखाऊंगी। और वो जी को ले जा रही होती है और जी कहती है, मुझे जाने दो, तुम बिट्रेयल। और उसकी मॉम कहती है, बस आप तो मुंह बंद कर लो। और तभी जो एम्परर वो कहती है कि तुम जो है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे, तो क्या तुम ही जो है जिसने जी को बचाया है? और वो कहती है, तो ये जो चीज़ थी वो टारगेट तुमने कैप्टन की तरफ किया है, तो क्या अगला टारगेट मैं होने वाली हूँ? और उसके बाद जो क्विंग है वो वहीं पे खड़ा होता है और वो कहता है कि इस नेशन की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और मैं जो हूँ वो कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पर जो जीन लियान है, यानी कि जो जी की मम्मी है, वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं लग रही। वो जो है वो ग्रेट कैप्टन, वो इनोसेंट भी नहीं है। आखिर आप उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? तभी यहाँ पर खड़ी होते हुए कहती है, हाँ, उसने मुझे बिट्रे किया होगा। तुम जो है वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो जो है वो कितनी अच्छी है, वो तो
कितने सालों पहले ही मर गई होती। और तभी क्वीन कहता है, हाँ, आखिर जो ह्यूमन का नेचर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। और एम्पर कहती है कि उस साल यदि मरी गई होती, अगर जो जी की मम्मी है वो मुझे पूरे के पूरे 10 किलोमीटर तक अपने कंधों पे ले जाके मेरे जो कॉर्प्स था उसे यहाँ तक एम्पायर तक नहीं पहुँचाया होता, तो मेरा इलाज भी नहीं होता। और तभी वो कहती है एम्पर कि तुम्हारे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि वो मेरे लिए कितना मैटर करता है। तुम कभी भी इस चीज़ को जो है, तुमने कभी कंट्री को डिफेंड करने के वर्ड को एक्सपीरियंस किया है। मैं उसकी उस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो फॉरगिव नहीं कर सकती। और तुम जो उसका इंसल्ट कर रहे हो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्वीन कहता है ठीक है फिर। और तभी एम्पर कहती है कि मेरा बर्थडे 3 दिन में आ रहा है तो इसके लिए पक्का प्रिपेयर करना। और क्वीन कहता है कि ठीक है फिर, मैं आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। देखते हैं कि आगे क्या है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।